सभी कुछ मैं ही हूँ और ब्रह्मांड में जो भी है वो मेरे ही तो भीतर है। ओम सिद्धिदाताय नमः। ब्रह्मांड सारा उदर में समायो, मायासुर की माया पल में मिटायो। सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर, हे विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर 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 लंबोदर, नागलोक में घना संकट है छाया, माया से मायासुर ने बंदी बनाया। लंबोदर रूप धर आए गणेशा, नागों को बंधन से मुक्त कराया। लंबोदर लंबोदर, हे विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर, बुद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। जो प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता। लंबोदर लंबोदर, ये कैसी माया है? हाँ, समस्त ब्रह्मांड इसके उदर में कैसे समा सकता है? ये दुष्ट गजमुख तो अपनी माया में वृद्धि कर रहा है, किंतु कोई बात नहीं, हमारा कार्य तो पूर्ण हुआ। हमारा उद्देश्य था इसे दुर्गमासुर से दूर रखने का, और वो हमने भली भांति पूर्ण किया। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ब्रह्मासि। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय माता, जय जय तामसिक माता। 60 करोड़। मुझे तो इस बात की चिंता सता रही है स्वामी कि हमें कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। वो दुष्ट असुर बड़ी तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। तब तो हमें भी अपनी गति को बढ़ाना होगा। मुझे आशा है कि प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही उस मायावी से निपट कर यहाँ लौटते ही होंगे। ये कैसी माया है? जो बाहर था वो उधर के भीतर भी है। ये कोई माया नहीं, अपितु यही सत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरे भीतर स्थित है, इसलिए आप जो बाहर देख रहे थे वो भी मेरे भीतर ही है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जो आप सभी को बाहर प्रतीत हो रहा था वो मेरे भीतर ही तो है। एक बार अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर स्वयं ही देख लीजिए। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजम्। प्रतीत होता है ब्रह्मदेव से मेरी माया का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। पिताश्री, ये मायावी है, मायावी, और ये मात्र इसकी माया है। ये माया नहीं, सत्य है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही हूँ और ब्रह्मांड का कण कण मुझ में। और जो इस परम ज्ञान तक पहुँच जाते हैं वो कभी किसी की माया में नहीं उलझते। 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 पिताश्री, माता,
ये माया भी है, कृपया करके इसकी बातों में मत आओ। बस करो मायासुर। तुमने ब्रह्मलोक लौटने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने तुमसे स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। किंतु पितामह, हम तो आपके पुत्र हैं। माता हम जो पुत्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं वो निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाते हैं। जो तुमने किया है वो उनके साथ नहीं करते। तुमने तो हमें प्रथम पूज्य गणेश जी के विरुद्ध आने और धर्म के विरुद्ध जाने के लिए उकसा दिया था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैंने जो कुछ भी किया था इस दुष्ट की माया के वश में किया था। नहीं नहीं फूफा जी, आप तो हम सभी से बड़े हैं। आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो अब ये दुष्ट मांगेगा। एक बार दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हो जाने दो, फिर तुम सभी देवता मुझसे क्षमा मांगते दिखाई दोगे। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय जय तामसिक माता। करो दुष्ट मायावी गजमुख, तुझे क्या प्रतीत होता है कि तू अपनी तुच्छ माया का प्रदर्शन करके तू हमें मायासुर को पराजित करोगे, कि हम अपने घुटनों के बल आकर तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगेंगे, तुमसे क्षमा याचना मांगेंगे? तो तुम्हारा भ्रम है ये। तुम्हारी इस तुच्छ माया का प्रभाव मात्र इन देवताओं पर हो सकता है, माया के स्वामी मायासुर पर नहीं। माया नहीं मूर्ख, सत्य है ये। संसार के समस्त जीव अपने स्थान के मोह में उसे अधीन कर अपनी संपत्ति बनाने के लिए निरंतर होड़ में व्यस्त रहते हैं, किंतु ऐसा कर वो एक भ्रम का ही तो पीछा कर रहे हैं। क्योंकि सत्य तो आज गणेश के लंबोदर अवतार ने प्रत्यक्ष किया हमारे समक्ष कि ब्रह्मांड का कण कण उनके लंबोदर में ही स्थित है, और उस उदर में भगवान के हृदय में सबके लिए समान स्थान है। जो समस्त स्थान उन्हीं में प्रकट होकर उन्हीं में ही समाहित होते हैं। जब ईश्वर से पृथक कोई स्थान है ही नहीं, तो किसी प्राणी के अधिकार में कोई विशेष स्थान कैसे हो सकता है? इसलिए उसकी होड़ भी व्यर्थ ही है। और लंबोदर गणेश ने मायासुर की माया के प्रभाव से मुझे बाहर लाकर यह सिद्ध कर दिया कि जो मूलाधार चक्र को जागृत करने में समर्थ है, वही माया की मिट्टी को उगलकर कुंडलिनी की शक्ति को जागृत कर वास्तविक चेतना पाने में समर्थ होते हैं। और ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से उनका मेल संभव होता है। ओम लंबोदर गजानन, जय जय लंबोदर गजानन। 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 ये सभी तो इसकी जय जयकार कर रहे हैं। कदाचित मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जय लंबोदर गजानन। ओम लंबोदर गजानन, जय 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 जय लंबोदर गजानन। एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सुधार लो अपनी भूल। जो तुमने अपने पिता को करने के लिए विवश किया था, उसके लिए उनसे क्षमा याचना मांगो, अन्यथा अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे अत्यंत बड़ी भूल हो गई। हमने अनुचित कार्य किया है, किंतु वचन देते हैं कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए पिताश्री, कृपया करके हमें क्षमा कीजिए। कुछ तो अवश्य अनुचित है इसमें। मुझे मायासुर की क्षमा याचना सत्य प्रतीत क्यों नहीं हो रही है?
इतना सब होने के पश्चात भी ये मायासुर अपनी माया करने से नहीं रुका। देखिए, ये पुनः माया रचकर यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। ईश्वर सभी को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य देते हैं, किंतु जो अपने भीतर परिवर्तन ही न लाना चाहे वो केवल अपने अंत की ओर ही भागता है। मायासुर को कोई नहीं मार सकता, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। दुर्गमासुर का अनुष्ठान पूर्ण होकर रहेगा। हमारा उद्देश्य तुम्हें उससे दूर रखने का था, जिसमें हम सफल हुए। मायासुर, ओम गण गणपतये नमः। अब तो कुछ रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ जिससे वहां पहुंचा जा सके, किंतु अभी कुछ और शेष है। इसलिए अभी भी हमें मार्ग में स्थित अन्य नागों को जागृत करना होगा। फिर मैं वहां जाकर उस असुर को ढूंढकर गणेश जी को दिए हुए वचन अनुसार उसको रोकूंगा। अब तनिक भी विलंब मत करो गणेश, हमें शीघ्रता करनी ही होगी। वहां वो दुष्ट दुर्गमासुर बड़ी गति से अपने अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ ये दुष्ट। माया किसी के हाथ में नहीं आती, किंतु मेरे हाथ में वो पाश है जो माया को जकड़ लेता है। अब किसी क्षण यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा मैं। एकदंताय नमः। सिद्धिदाताय नमः। सिद्धिदाताय नमः। तुम ना हमें पकड़ सकते हो और ना ही हमारा वध कर सकते हो। हम अपनी माया के प्रभाव से तुम्हारे इस पाश से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त। मायासुर नाम है हमारा। अब अभी अपना आकार बढ़ाकर तुम्हारी माया को छिन्न भिन्न कर देंगे। असंभव है ये। माया को जितना जकड़ो वो हमारे हाथ से निकलने का उतना ही प्रयास करती है। उसे तो मात्र और मात्र अंकुश से ही रोका जा सकता है। चलो, हमें तो रोकने में सफल हुए, लेकिन दुर्गमासुर को कैसे रोकोगे? एक बार उसका अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, तीनों लोकों का स्वामी। सिद्धिदाताय नमः।
प्रभु लंबोदर गणेश जी की, 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 प्रभु लंबोदर गणेश जी की। प्रभु, इस दुष्ट मायासुर का वध कर संसार को उसकी माया से बचाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लंबोदर गणेश ने नागों को ही नहीं अपितु मुझे भी माया से मुक्त किया है। इसलिए मैं वरदान देता हूं कि माया को अपने पाश में जकड़कर उस पर अंकुश लगाने वाले गणेश के लंबोदर अवतार का जो भी नाम जपेगा उसे कोई भी माया अपने जंजाल में नहीं उलझा सकेगी। सुमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। कहाँ है वो दुष्ट असुर? उसका स्वर सुनाई दे रहा है मुझे, उसके यहाँ होने का आभास भी हो रहा है मुझे, कि तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, तो वहां उस हिमलंब में स्थित है वो दुष्ट। जय जय तामसिक माता, चरण में करो, चरण में करो। इसी के साथ पूर्ण हुआ दुर्गमासुर का अनुष्ठान। ये कैसा विस्फोट हुआ? देवी आदि शक्ति, कहाँ हो तुम? साहस है तो मेरे सम्मुख आओ, उससे युद्ध करो। अपार शक्तिशाली भयंकर दुर्गमासुर से। कहाँ हो देवी? है तुम में इतना साहस? शक्तिशाली दुर्गमासुर हूं मैं। संहार, मात्र संहार करूंगा मैं अपने शत्रुओं का, उन दुष्ट देवताओं का, देवी आदि शक्ति का। सावधान देवी आदि शक्ति। हे प्रथम पूज्य गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मायासुर का अंत तो हुआ, किंतु कदाचित उस दुष्ट दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न होने से नहीं रोक सके हम। और अब वो पुनः नागों को आतंकित कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। जाओ लंबोदर गणेश, नागों की रक्षा का कर्तव्य निभाओ, किंतु स्मरण रखना
तुम्हें दुर्गमासुर से युद्ध नहीं करना है, क्योंकि उसका अंत देवी आदिशक्ति के देवी विंध्यवासिनी स्वरूप द्वारा ही नियत है। दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब सर्वशक्तिशाली और सर्वसमर्थ हूं मैं। तो वो जाए और सूचित करे उस देवी आदिशक्ति को, वो यहां आए और युद्ध करे मुझसे। तो जाओ, बुलाओ उस आदि शक्ति को। मेरे सामने आए, मेरा सामना करे, क्योंकि अब मेरे हाथों उनकी पराजय निश्चित है। और जब तक वो नहीं आती, तब तक मैं इसी प्रकार इन नागों को तड़पाता रहूंगा।